हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू क्वाइट लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन टॉपिक। मोटिवेशन अपने आप में ही एक अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा और अब आप इसके बारे में कुछ और डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो मोटिवेशन है वो मूवरी वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मूव। मोटिवेशन की ये डिफाइन है: इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट स्टिमुलेट डिज़ायर एंड एवरी इन पीपल टू बी कंटिन्यूली इंटरेस्ट टू और वर्क। मोटिवेशन का सीधा सा एक डिफाइन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि जो मोटिवेशन है वो हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर से मिलता है, जो कि हमारी डिज़ायर्स जो हैं उनके लिए हमें प्रोत्साहित करता है, उनको पाने के लिए हमें स्टिमुलेट करता है। और ये क्या है, इससे हमें उस वर्क को करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूटी, हम उसके लिए इंटरेस्ट अपना बनाए रखते हैं। जो मोटिवेशन है वो इंटरनल प्रोसेस है। ये इंटरनल प्रोसेस कैसे है? जब अगर मान लो कोई हमें एक्सटर्नल फैक्टर हमें आके मोटिवेट कर भी रहा है, बट फिर भी हमें इंटरनली अपने आप को उसके लिए मोटिवेट करना पड़ता है उस वर्क के लिए। कई बार आपके साथ होता होगा कि कोई आपको कितना ही मोटिवेट कर ले, बट आप उस काम को कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपसे किया ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम इंटरनली अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इंटरनली मोटिवेट नहीं हो उस टाइम। जो मोटिवेशन है वो साइक्लिक है नेचर में। मीन्स ये जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि ये एक बार हो गया तो ये एक बार में ख़त्म। इसलिए कहा जाता है कि जो मोटिवेशन है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मीन्स आपको हर एक टाइम पीरियड के बाद मोटिवेशन की नीड होती है। ये रही आपके सामने मोटिवेशन की साइकिल, जिसमें फर्स्ट आती है हमारी नीड। जब नीड होती है तभी हमें ड्राइव होती है। ड्राइव के बाद हमें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं। देन हमें इंसेंटिव मिलता है और फिर ये ही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसको साइक्लिक कहा गया है। आगे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं मोटिवेशन के, जो अभी हमने साइकिल में पढ़े। जो नीड होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है फिजिकल नीड एंड सेकंड है सोशल नीड। फिजिकल नीड में आती हैं कुछ हमारी बेसिक नीड और कुछ और अदर नीड्स, जो कि कभी कभी हमें ज़रूरत होती है, बट जिसको हम फिजिकल नीड में ही काउंट करते हैं। जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, ये हमारी बेसिक नीड है। एंड सेक्स जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ये हमारी फिजिकल नीड में आता है और ये सारी नीड हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है। फिर आता है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस है नेचर में। मीन्स एक बार आपको ये मिल गई तो आप उसके लिए ना उतना मोटिवेट नहीं होगे। ठीक है, उस चीज़ अलग से उसको अचीव करने के लिए। एक एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन है, आप एक टाइम पीरियड तक एजुकेशन लेते रहते हो। वैसे तो एजुकेशन हमारी किसी किसी की लाइफ टाइम ही चलती है, बट एक सर्टेन पीरियड पे ये जाके कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। जैसे कि जॉब, आपको कोई जॉब चाहिए थी, आपको वो जॉब मिल गई, ठीक है, तो आप एक सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वो अलग बात है, आपको कोई और दूसरी जॉब चाहिए या कुछ और चाहिए, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मीन्स आपको एक बार मिल गई ना तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगी। फिर आते हैं हमारे फैमिली एंड पीयर्स। ठीक है, ये भी हमारे सोशल नीड में आते हैं। फिर आता है ड्राइव, सेकंड। जो ड्राइव है वो ये है, जब हम अपनी जो हमारी नीड होती है उसको अपने गोल को पाने के लिए हम जो स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा सा टेंस होते हैं, वो होता है हमारा ड्राइव। थर्ड आता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ अपना बिहेवियर करते हैं, मीन्स कुछ एक्शंस लेते हैं अपने गोल के टूवर्ड्स। जैसे कि आप कुछ जानने के लिए आज ये वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, और वो जानने से आपको क्या मिलेगा, आगे जाके आप अपना कुछ गोल जो आपका है, एम है जो, उसको अचीव कर पाओगे। तो इसी में आता है ये हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। देन फोर्थ आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव है एनी ऑब्जेक्ट, इवेंट या इन्फॉर्मेशन विच फुलफिल द नीड एंड सेटिस्फाई द ड्राइव। जो हमारे ड्राइव को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जिसके लिए हमने थोड़ा सा स्ट्रेस लिया था, टेंशन ली थी, उसको जो सेटिस्फाई करे वो है हमारा इंसेंटिव। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जब हम खुद की सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ वर्क करते हैं और जिससे हमें हैप्पीनेस, इंजॉय, एक्साइटमेंट मिलता है। और सेकंड एक्सट्रिंसिक में आता है जब हम किसी अवार्ड को या रिवॉर्ड्स को या फिर किसी पनिशमेंट के डर से इन सब के लिए कुछ वर्क या कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे कि स्कूल में होता था कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मैम डांटेगी, तो ये क्या है, उसके लिए फिर आप खुद को मोटिवेट करते थे या आपको कोई और बच्चा मोटिवेट करता था कि भाई चलो काम कर लो नहीं तो कल डांट पड़ेगी। ठीक है, तो अलग अलग टाइप पे आप मोटिवेशंस को देखते हो कि कैसा कैसा आपको मिलता है।
बट जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो हम अदर फैक्टर्स के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले या ना मिले, बट ये प्राइज, पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स के लिए इसमें हम वर्क करते हैं। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हम अपने खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क को करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अराउजल मीन्स एक्साइटमेंट, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई ना तो आप उस काम को फिर भी नहीं कर पाओगे, और थोड़ी सी ज़्यादा लो हो गई ना का एक्साइटमेंट आपकी, तब भी आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो एक मीडियम एक्साइटमेंट के साथ उस वर्क को करना चाहिए। एंड एंग्जाइटी मीन्स आप उस चीज़ के लिए कितना स्ट्रेस्ड हो। ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो आप वैसे ही नहीं हिल पाओगे काम करने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लिया तो आप बिल्कुल ही हवा में हो जाओगे कि मुझे ये काम करना है, मतलब नहीं करना, या कुछ भी आप कर नहीं पाओगे उस काम को, अगर आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं लिया तो उसके लिए। तो मीडियम स्ट्रेस लेना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस तो हमारी हमेशा एक्चुअल होनी चाहिए अपने पोटेंशियल लेवल के अकॉर्डिंग। ये नहीं है आप कर तो ज़्यादा सकते हो बट आप अपने आप से खुद से ही लो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, या फिर आप मीडियम रख रहे हो, या फिर आप ज़्यादा ही हाई रख रहे हो। इतना आपका पोटेंशियल है ही नहीं कि आप उस वर्क को कर सको, ठीक है। तो अपना पोटेंशियल जानो पहले, और फिर अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो, और दूसरों से भी, दूसरों का भी आपको एक्चुअल पोटेंशियल लेवल पता होना चाहिए उस वर्क को करने के लिए, तभी आप दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखो वर्क के लिए। देन फोर्थ आता है अवार्ड रिवॉर्ड। ये क्या है? इसमें ये है कि जब हम अवार्ड्स के लिए या किसी को अवार्ड देते हैं, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए क्या देती थी? स्माइली, चॉकलेट्स, ठीक है, इस टाइप से। इसमें है कि जो अवार्ड और रिवॉर्ड है ना, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखें कि जो अवार्ड और रिवॉर्ड है वो बच्चे को इमीडिएट दिए जाते हैं। मींस ऐसा नहीं है कि बच्चे ने काम तो टास्क तो आज पूरा किया है बट आप उसको ना अवार्ड 15 डेज बाद दे रहे हो कि बेटा मैं आपको 15 दिन बाद दूंगी ये गिफ्ट इसके लिए। उससे क्या होगा? बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस काम के प्रति, ठीक है। तो आपको इमीडिएट, जितना आपकी कोशिश हो आप उसको इमीडिएट रिवॉर्ड्स दे, उसके लिए अवार्ड्स दे, ठीक है। इमीडिएट दोगे तो उससे क्या होगा? उससे बच्चा और अच्छे से काम करने की सोचेगा कि आज मुझे ये मिला तो कल भी मैं ये काम करूँगा। बट उसको हैबिचुअल मत कर देना इस चीज़ के लिए, नहीं तो फिर भी अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का क्या होगा? फिर असर कम हो जाएगा, उसको लगेगा ये नॉर्मल है। अवार्ड शुड बी गिवन इन ग्रुप एंड इट शुड बी गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक वर्क। ऐसा है कि कुछ स्पेशल वर्क्स होते हैं या कुछ हैवी टास्क होते हैं, जब बच्चा उनको परफॉर्म करे तब आप उन्हें अवार्ड्स दे, रिवॉर्ड्स दे, और इसको ग्रुप में दे। इंडिविजुअली दोगे तो उसको कोई नहीं देखेगा, बस बच्चे को पता होगा उसको अवार्ड मिला। बट जब आप ग्रुप में अवार्ड दोगे ना तो बच्चे की वाह वाह होएगी, जिससे कि बच्चा क्या होगा? खुश होगा कि मैम ने मेरे को अवार्ड दिया और देखो सब बच्चों ने देखा, क्लैपिंग की, सब ने मेरे को अच्छे से अप्रिशिएट किया, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ये डिफरेंस जान लोगे तो आपको मोटिवेशन का भी क्लियर हो जाएगा और रीइंफोर्समेंट का भी क्लियर होगा। जो मोटिवेशन है हम वो काम शुरू होने से पहले देते हैं उस काम को करने के लिए, बट जो रीइंफोर्समेंट है वो हम उस काम की एंडिंग में देते हैं जब वो काम या तो नहीं हो पाता है, ठीक है। जब जहाँ पे मोटिवेशन रुक जाता है ना, एक स्टेज आती है काम कर रहे हैं अच्छे से मोटिवेट होके, बट वो काम एक जगह जाके स्टॉप हो गया, तब हम देते हैं री इन्फोर्समेंट। री का मतलब ही क्या होता है? दोबारा करना, ठीक है, फोर्स करना। री इन्फोर्समेंट इंसान को दोबारा से उस काम को करने के लिए प्रेरित करना। 2 टाइप्स होते हैं मोटिवेशन के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और 2 टाइप्स होते हैं री इन्फोर्समेंट के। 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कैसे? ये पॉजिटिव में क्या होगा? आप उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो। देन सेकंड होता है नेगेटिव मोटिवेशन, मतलब कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन बहुत काम करता है। किसी को आपने कह दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपके बस की ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। जब उस इंसान की ईगो हर्ट हो जाती है, वो कहता है मैं ये काम करके दिखाऊंगा, देन आपने क्या किया? इनडायरेक्टली उसको मोटिवेट कर दिया उस वर्क को करने के लिए। फिर आते हैं हम 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पे। फर्स्ट है पॉजिटिव, जब आप उस काम के लिए कि गुड, वेरी गुड ऐसे करते हो, ऐसे रिमार्क्स देते हो, ठीक है। और नेगेटिव क्या होता है? जब आप उसको कह देते हो कि आप उसको दोबारा ट्राई करो, अगर आपसे नहीं हुआ तो ट्राई अगेन। ये आते हैं हमारे रीइंफोर्समेंट में। थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताएं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।